वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उवैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, रमज़ान का महीना जा रहा है, ईद आ रही है। ईद वाले दिन हम लोग रमज़ान के बनिस्बत दिन भर भूखे रहते हैं, लेकिन ईद वाले दिन हम लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं सुबह से ही। ऐसे में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कुछ लोगों की तबीयत वगैरह भी ख़राब हो जाती है। आइए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह का एहतियात करना चाहिए ईद वाले दिन। डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब से, आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं। डॉक्टर साहब बताएं, ईद वाले दिन हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ईद के दिन जो है, चूँकि होता यह है कि रमज़ान के बाद एक मौका मिलता है, खुशी का दिन है, जश्न मनाते हैं लोग, तो उसमें ज़ाहिर है कि उसी लिहाज से खान पान का एहतमाम भी करता है इंसान। तो उसमें चाहिए ये कि सेवइयाँ जो है, जो हमारे यहाँ रिवायत में शामिल हैं, तो जैसे रुमाली सेवई कहलाती है एक, तो उस तरह की सेवई का इस्तेमाल किया है जिसमें मतलब कि रोगनियात कम हो। ऐसे ही खाने पीने में जो तमाम सारी चीज़ें हैं जिसमें रोगनियात ज़्यादा हों, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए। और ज़ाहिर है कि आदमी जाता है, मिलना मिलाना है, अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो हर कोई चाहता है कुछ हमारा हम ही खा पी लें। तो हमारा जो मामला है वो ये होना चाहिए कि हम अपने तौर पर जो है ये तय कर लें कि एक रस्म हम अदा कर लें कि ठीक है, एक चम्मच खा लिया, एक रोटी खा लिया, इस तरह करके ख्याल रखें। ईद वाले दिन ज़्यादातर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, क्योंकि ईद जो है रमज़ान के बाद आती है और लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो जी गोश्त के आइटम बनाते हैं, चिकन के आइटम बनाते हैं, कबाब, दही बल्ले, पकौड़े और इस तरह के तमाम और चीज़ें, बिरयानी, कोरमा। तो ये सब चीज़ें क्या नुकसानदेह हैं? जी जी, देखिए ऐसा है कि उसमें वही चीज़ें मैंने बताया ना जो ज़्यादातर रोगनियात से बनी हुई होती हैं, जिसमें यानी जैसे दही बड़ा वगैरह है या इस तरह दही से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर लें, कोई बात नहीं, वो तो नुकसान वाली चीज़ नहीं है। उसके बदले में फ्रूट्स का इस्तेमाल रखना चाहिए आदमी को, और सिर्फ मिठाई पर डिपेंड ना किया जाए। जो रिवायती अपने गांव घरों में मौजूद हैं चीज़ें घर की बनी हुई, उसमें खैर ज़्यादा नुकसान नहीं होता है कुछ, लेकिन वही खाने का अहतमाम जो किया जाए वो यही रहे कि जबर ना किया जाए किसी पर। और लोग कई बार ऐसा होता है कि इस बात की कोशिश करते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा खिला दें। ख्वाहिश रहती भी है, तमन्ना भी रहती है इंसान की कि मेहमान की इजाफ़त अच्छी तरह की जाए, लेकिन उसमें जबर ना किया जाए। सुन्नत तरीक़े से खाएं पिएँ लोग, तो उसमें शिफा है और तबीयत ख़राब की कोई ख़दशा नहीं रहता है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे यहाँ एक बड़ी ख़राब रिवाज चल पड़ी है। ये नौजवान जो हमारे हैं उनमें ख़ास तौर से देखा गया है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ा देते हैं। वो सोचते हैं बिरयानी जितना चाहे खा लेंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे, फिर ठीक रहा। ऐसा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और ख़ास तौर से उनके लिए जो शुगर के मरीज़ हैं उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इसको। अच्छा, अभी आपने शुगर के मरीज़ का जिक्र किया, तो शुगर के मरीज़ या हार्ट के मरीज़ जो रोज़ा रख करके ईद वाले दिन कुछ खाना पीना चाह रहे हों, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए बेहतर यह है कि फ्रूट्स पर यानी इक्तफ़ा करें, और ज़्यादातर कोशिश यही की जाए कि जो फल फ्रूट मौजूद हो उसका इस्तेमाल करें वो, और मिठाइयों से बचें, और उसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, इसका भी एहतमाम किया जाता है, लोगों में करते ही हैं। दोस्तों, बस इतना ही। फिर किसी टॉपिक पे बातचीत होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी।